ओम शांति। कौन सा गीत सुना? किसने यह सब खेल रचाया? कौन सा खेल? आदि मध्य अंत का खेल। और सृष्टि चक्र का खेल। और हार जीत का खेल। और सुख दुख का खेल। तो बाबा भी कहता पतित से पावन बनने का भी ये पूरा खेल है। तो आज का बाबा की मुरली में बाबा ने यही कहा कि पूरी दुनिया अभी कैसी बनी है? पतित बनी है। तो पावन बनाने के लिए बाबा आया हुआ है। तो बाबा जैसे पतितों को पावन बनाता है, वैसे हमको भी बाबा कहते हैं आपको भी ये काम करना है। आज बाबा ने उसके लिए धंधा कहा है ना? धंधा करना है। कौन सा? पतितों को पावन बनाने का। तो आज का मुख्य सार है मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बाप समान पतितों को, बाप समान पतितों को पावन बनाने का धंधा करो। पावन बनाने का धंधा करो, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे, तब ही बाप की दिल पर चढ़ेंगे। आज का प्रश्न है किन बच्चों में गुणों की धारणा सहज होती है? गुणों की धारणा सहज होती है, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं और एक बाप को ही याद करते हैं तो उनको धारणा इजी होगी। और जो पढ़ाई बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और जिनका बुद्धि योग और बातों में नहीं जाता। और पुरानी देह और दुनिया के संबंध से अगर बुद्धि हटेगी तो एक बाप से जुड़ेगी और तो ही धारणा सहज होगी और देही अभिमानी बनेंगे। तो अच्छा, बाबा क्या कहते? उत्तर, जो बच्चे पुराने मित्र संबंधियों से, पुराने मित्र संबंधियों से, पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल, पुरानी दुनिया से बुद्धि योग निकाल नष्टो मोहा बनते हैं, नष्टो मोहा बनते हैं, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है, उनमें सर्व गुणों की धारणा सहज होती है। वह कभी किसी की निंदा करके, किसी की निंदा करके
एक दो की दिल खराब नहीं करते। एक दो की दिल खराब नहीं करते। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। बाप को पूरा पूरा फॉलो करते हैं। सांवरे को गोरा, सांवरे को गोरा, खारे को मीठा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की, और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देते हैं। सेवा का सबूत देते हैं। सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहते हैं। तो बाबा ने क्या क्या बातें बताई? एक तो नष्ट मोह की बात करी, दूसरा पुरानी देह, मित्र, संबंधी और दुनिया से दिल हटाएंगे, और नष्ट मोह, और पूरा पूरा बाबा को फॉलो करेंगे, और निंदा करके दूसरों की दिल खराब नहीं करेंगे, और सदा हर्षित बनेंगे। और बाबा ने 3 बातें बताई ना, सांवरे को गोरा, मीठे खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा का सबूत देंगे। ठीक है, सदा हर्षित रहेंगे। अच्छा, गीत है, कौन सा सुना? किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो कि हम अभी ईश्वरीय संतान व संप्रदाय हैं। उसके पहले हम आसुरी संप्रदाय के थे। अभी हमको ईश्वरीय मत मिलती है। ईश्वरीय मत क्या सिखाती है? श्रीमत है, पर श्रीमत क्या सिखाती है? पतितों को पावन बनाना। अब हर एक अपनी दिल से पूछते रहे। अभी पूछना है, क्या पूछना है? जबकि हम पतित पावन की संतान हैं, तो अभी हम बाप का धंधा करते हैं या नहीं? जैसे लौकिक में भी पिता का जो धंधा है वो कौन संभालता है? उनके बच्चे संभालते हैं। तो बाबा का धंधा भी पतितों को पावन बनाना है। तो बाबा के अपने से पूछो कि जो बाबा ने धंधा दिया है, क्या मैं उसे संभालता हूँ? दुनिया में तो बाप का धंधा अलग, तो बच्चों का अभी ऐसा है कि अभी अलग हो। पहले ऐसा था कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चों का धंधा अलग होता है। अनेक प्रकार के धंधे हैं, अनेक प्रकार की मतें हैं। बाप की मत अलग, तो बच्चों की मत अलग। यह फिर है ईश्वरीय मत। बाबा जो देता है वो कौन सी मत देता? ईश्वरीय मत। तुम बाप को जानते हो। दुनिया सिर्फ गाती है, जानती नहीं है। क्या ना, महिमा परमात्मा की गाएंगे, देवी देवताओं की महिमा गाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि सिर्फ गाते हैं, लेकिन क्या रियलिटी है वो नहीं जानते। तो सिर्फ गाते हैं, जानते नहीं हैं।
कि कैसे पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं। तुम जानते हो पतित पावन बाप हमको पावन बनाए, पावन स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। यहाँ तुम्हारी है ही एक मत। बाबा ने हम सबको एक मत दी है जो श्रीमत कही जाती है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत बाप ही आकर देते हैं। जो अपने को ईश्वरीय औलाद निश्चय करते हैं उनको अपनी दिल से पूछना है। क्या कहा बाबा ने? जिनको निश्चय है, और निश्चय है तो अपने आप को पूछना है। जो निश्चय नहीं करते उनसे यह धंधा हो भी नहीं सकेगा। जैसे पिता का धंधा है, अगर उसके ऊपर बेटे को विश्वास नहीं होगा तो वो धंधा नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि धंधा वो नहीं कर सकेगा। जो बाप के बने ही नहीं वह यह धंधा कर न सके। बच्चे समझते हैं हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? पतितों को पावन बनाना। तो बाबा भी वही कहता कि एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। खुद बनेंगे तो फिर बना सकेंगे। इसलिए बाबा के पहले एम ऑब्जेक्ट ही है पावन बनना। इसीलिए लक्ष्य भी बाबा ने कौन सा दिया है हमें? श्री लक्ष्मी नारायण बनने का। चित्र भी सामने रखे हैं, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी के हम हैं, माना उसी राजधानी के हम हैं। बाप आया है हमको पावन बनाने, तो अपने को देखना है कि हम बाप का कर्तव्य कर रहे हैं या नहीं। पहले बाबा ने क्या पूछा? अपने आप से क्या पूछो? पहले अपने को पूछो कि बाबा ने जो धंधा दिया वो हम करते हैं कि नहीं। वही बाबा ने बात कही कि वो जो भी कर्तव्य भी दिया है बाबा ने वो हम कर रहे हैं या नहीं। बाप ने क्या किया? बाबा ने क्या किया? हमको पावन बनाया। और बाबा ने क्या किया? असुर से देवता बनाया। देखो बाबा क्या कहते, बाप ने क्या किया? यह हॉस्पिटल व यूनिवर्सिटी खोली है ना। कौन सी हॉस्पिटल? रूहानी हॉस्पिटल बाबा ने खोली, और रूहानी यूनिवर्सिटी है जहाँ रूहों को बाबा रोज़ पढ़ाता है। बच्चों का भी यही काम है। शुरू में जब बाप आया तो मकान तो छोटा ही था, मम्मा के कमरे से भी छोटा था। उसमें ही आकर परम पिता परमात्मा ने हॉस्पिटल अथवा यूनिवर्सिटी खोली। फिर धीरे धीरे मकान आदि बनते गए। पहले तो छोटी सी गली में मकान था, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। कौन सा कर्तव्य बाबा ने बोला? पहले छोटे से शुरुआत होती, पहले पाठशाला होती है, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती है। जिस तरह से आगे आगे होता है, सेवाएं होती है, फिर बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे आगे नया नया बढ़ता जाता है। तो बच्चों का भी यही कर्तव्य है। फिर शिक्षा भी देनी पड़े, है ना। अगर जो कुछ भी बनता है, बड़ा भी बनता है, तो बाबा के धीरे धीरे ज्ञान भी देना पड़े। पढ़ा लिखा ही यूनिवर्सिटी खोलेगा ना। हाँ, अनाड़ी भी खोल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा ही खोले, कोई भी खोल सकता है। खोलकर जो पढ़ाने जाते हैं उनको देंगे, मतलब खुद जो पढ़ के
पढ़ा सके औरों को ही बाबा कह देंगे। आप प्रिंसिपल बन चलाओ जिससे बहुतों का कल्याण हो। क्या बनना है आज? प्रिंसिपल बन जाओ। और फिर कहते हैं औरों को ज्ञान सुनाओ। बाप भी कहते हैं तुम ब्राह्मणों का धंधा ही है। आज बाबा बार बार हमें याद कराता है, कौन सा धंधा? पतितों को पावन बनाना। कोई पतित कार्य नहीं करना। एक तरफ कहा कि पतितों को पावन तो बनाना ही है, लेकिन दूसरा क्या ध्यान रखना है? कोई पतित कर्म नहीं करना है। कभी विकार में नहीं जाना। किसी को कहना कि पवित्र बनो तो बहुत अच्छा है। समझाया जाता है पवित्र के आगे अपवित्र लोग माथा तो टेकते ही हैं। जैसे मंदिरों में भी देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, क्योंकि क्या मानते हैं? वो हमारे से श्रेष्ठ हैं। तो उसी तरह बाबा कहते हैं कि अपवित्र लोग वहाँ माथा टेकेंगे। पहले पहले जब भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब सन्यासी नहीं थे। जब भक्ति की शुरुआत हुई तब सन्यासी नहीं थे, वह तो बाद में आए हैं। उस समय सन्यासी कोई ज्ञान नहीं देते थे। यह तो पीछे सर्वव्यापी का ज्ञान निकला है। पहले तो कहते थे हम ईश्वर और ईश्वर की रचना को नहीं जानते। जब शुरुआत हुई तब की बाबा बात बोलते हैं। ना ही समझते थे कि वह बाप है। बाप फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? अब बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को क्या बना दिया? कंगाल, बेमुख, नास्तिक, निधन का बना दिया। है ना? कौन कौन से टाइटल मिले? कंगाल बने, बेमुख मिले। बेमुख माना बाबा को भूल गए, नास्तिक बन गए और निधन के बन गए। अब तुम धन के बने हो, फिर और निधन को धन का बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। है ना? जो बाबा को भूल चुके हैं उनको वापस बाबा के पास लाने का बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करते हो। जो पंडा बन आते हैं तो धन का बनाकर धनी के पास ले जाते हैं ना, माना गाइड बनते हैं तो वो रास्ता दिखाते हैं। उनको भी कशिश होती है कि बरोबर धनी बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। क्या कहा बाबा ने? धनी बेहद का बाप है, वो हमको बेहद का वर्षा देता है। तो बेहद का वर्षा है, बेहद स्वर्ग की बादशाही है। हद का वर्षा, बेहद का वर्षा स्वर्ग है और हद का वर्षा बाबा बेहद का वर्षा देता है तो वो स्वर्ग में ले जाता है, और यहाँ हद का वर्षा मिलता है तो वो बाबा कहता वो नर्क है। नर्क में दुख है, इसीलिए उसको बादशाही नहीं कहेंगे, गधाई कहेंगे। क्या कहेंगे? गधाई कहेंगे, माना मजूरी करते। अब बच्चों को बाप की सेवा करनी चाहिए। पतितों को पावन बनाना है। सारा दिन यही धंधा करना चाहिए। कौन सा धंधा करना है? पतितों को पावन कैसे बनाएं। पहले पहले तो प्रश्न है कि हम खुद पावन बने हैं। बाकी पहले खुद को ही पूछो, क्या मैं पावन बनी हूँ? हमारे में कोई विकार तो नहीं है। हमारा परम पिता परमात्मा के साथ इतना लव है। अगर लव है तो लव का सबूत कहाँ? अगर सच में हमारा बाबा से प्यार है
तो उसका सबूत क्या होगा? बाप जो कहता है वो करेंगे, क्या ना, लव में लवलीन हो जाएंगे। माना प्यार ऐसी चीज़ है जिसके साथ प्यार होगा तो उसके लिए सब कुछ करेंगे, कुर्बान जाएंगे। तो उसी तरह बाबा के अगर बाबा से प्यार है तो उसका सबूत कहाँ? सबूत वही है पतितों को पावन बनाने के धंधे में रहना। यह धंधा नहीं करते तो गोया न खुद पावन बने हैं न औरों को बना सकते हैं। यह धंधा नहीं करते तो ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी हो जाएगी। माना अभी नहीं किया तो कल्प कल्प वो नहीं करेंगे। समझेंगे कि इनकी तकदीर में ही नहीं है। ईश्वर को पाया भी फिर भी यह धंधा न सीखे, है ना। बाबा को हमने पा लिया कहते हैं और फिर भी अगर धंधा नहीं किया तो बाबा कहते हैं वो क्या कहेंगे? उसकी तकदीर में ही नहीं है। बाप के दिल पर वह चढ़ेंगे जो पावन बनाने का धंधा करेंगे। मनुष्य को कौड़ी से हीरे जैसा देवता बनाने का पुरुषार्थ करना होता है। बाबा मम्मा भी वही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा भी सर्विस पर जाते हैं। बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताते हैं, है ना। बाबा भी सेवा, माना बाबा भी सर्विस करते हैं। जैसे कई बार हम लोगों का अनुभव है कि हम कई बार किसी को सुनाने जाते हैं तो कई बार क्लिक नहीं, ऐसे क्लिक हो जाता है। माना कई बार ऐसी बातें भी हम सामने वाले को सुना देते हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। तो इसका अर्थ ये है कि हमने खुद ने नहीं किया, कराने वाला कौन था? बाबा था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चों के तन में विराजमान हो पतितों को पावन बनाने का रास्ता भी बताते। तो अपने को देखना चाहिए कि हम उन जैसी सर्विस करते हैं। अगर नहीं करते तो दिल पर चढ़ नहीं सकते। कई तो मोहवश फंसे हुए रहते हैं। बाप से तो एक रस लव होना चाहिए। कैसा लव होना चाहिए? एक रस होना चाहिए। और सबसे नष्टो मोहा होकर दिखाना है। पुराने मित्र संबंधियों, पुरानी दुनिया से मोह निकल जाना चाहिए। जब वह निकले तब गुण धारण होंगे। गुण कब धारण होंगे? पुरानी दुनिया, पुरानी देह और सबसे मोह निकलेगा। मित्र संबंधियों से भी मोह निकलेगा तब बाबा के गुण धारण होंगे। कई बच्चे तो सारा दिन क्या क्या करते रहते हैं। एक दो के दिल को खराब करते, निंदा करते रहते हैं। फलाने ऐसे हैं, यह ऐसा है। पहले तो अपने को देखना है। हम क्या करते हैं? बाप को हम फॉलो करते रहते हैं। माना ये खुद को ही हमें पूछना है। फॉलो करे तब खुशी का पारा चढ़े। जितना बाबा के श्रीमत पर चलकर बाबा जो कहे वही करेंगे तो ही बाबा कहते खुशी का पारा चढ़ेगा। सर्विस करने वाले खुशी में सदैव हर्षित रहते हैं। खुशी कैसे मिलेगी? सर्विस करेंगे। नाम तो निकलता है ना। बाप कहते हैं तुमको तो वनवाह में रहना है। कहाँ रहना है? वनवाह में। 8 चत्तियों वाला कपड़ा पहनना है। ऐसा समय भी आना है। ऐसे तकलीफ़ भी होगी जो टूटा फूटा कपड़ा भी मुश्किल मिलेगा। बाबा इशारा दे रहे अंत समय में ऐसे भी समय आएगा।
तो पहनने के लिए भी इन सब से ममत्व मिटा देना चाहिए। तब कब पहन सकेंगे? जब ऐसी हमारी स्थिति होगी। जो भी आसुरी मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे बुद्धियोग हटाना है। अपनी चढ़ती कला है, उसका भी सबूत चाहिए ना। जो पंडे बन आते हैं वह सबूत देते हैं। सर्विस लायक बनना है। ऐसे नहीं कि डिस सर्विस करे, लून पानी हो, आपस में झगड़े ही करते रहें। डिस सर्विस करने वाले का पद भ्रष्ट हो जाता है। मनुष्य में कितने लून पानी होते रहते हैं, दुनिया में दिखते हैं तो जहाँ तहाँ क्या है, झगड़ा ही चलता रहता है। बात मत पूछो, तुम्हारा धंधा है। बाबा ने अभी क्या कहा? दुनिया में क्या चलता है? लड़ते झगड़ते हैं। उसको दूसरा नाम क्या दिया बाबा ने? लून पानी। बाबा ने कहा लून पानी माना, लून माना नमक और पानी दोनों मिक्स हो जाएंगे तो खारा बन जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारा धंधा है उनको बहुत मीठा बनाना। कोई ऐसे फिर लून पानी बनने वाले मिल जाते हैं तो कहते हैं भावी, माना लिखा हुआ है हमारे यहाँ कि झगड़ा होना ही है, ऐसा होना ही है, तो बाकी छोड़ देते हैं कि ये तो हमारा चलता ही है, भावी है। यह भी सहन करना है हमको, फिर भी प्यार से नमक को चेंज कर मीठा बनाना है। हमको क्या करना है? नमक को चेंज करना है और फिर मीठा बनाना है। वो कैसे बना, वो भी बाबा आज बताते हैं। देखो सूर्य में कितनी ताकत है, जो खारे सागर से पानी खींचकर मीठा बना देते हैं। और जो भी बारिश होती है वो कैसी होती है? मीठे पानी की। तो खींचा तो पानी सागर से ही है। तो यह भी उन्हों की सर्विस है। चाहे इसीलिए इंद्र देवता कहते हैं वर्षा बरसाते हैं, क्या ना? इंद्र देव क्या करते हैं? वर्षा बरसाते। तो बच्चों में भी इतनी ताकत होनी चाहिए। कौन सी ताकत होनी चाहिए? खारे को मीठा बनाने की। ऐसे नहीं कि और ही खारे बनना दे। कोई तो खारा भी बना देते, उनकी शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है ना। अगर नमक खाया तो चेहरा कैसा हो जाएगा? जैसे ही नमक ज़्यादा पड़ता है तो चेहरा कैसा हो जाता है? तो बाबा के शक्ल ही प्रत्यक्ष हो जाती है। खारे की शक्ल सांवरी और मीठे की शक्ल गोरी। तुमको तो खुद गोरा बन औरों और सांवरों को भी गोरा बनाना है ना। हम भी बाबा कहते हैं कैसे बन गए थे? सांवरे बन गए थे। तो वापस खुद को पहले गोरा बनना है, फिर औरों को भी सांवरे से गोरा बनाना है। बाप कितनी दूर से आकर सर्विस सिखलाते हैं। बाप की सर्विस ही है, कौन सी सर्विस? सबको मीठा बनाना और पतितों को पावन बनाना। तो बाबा ये बात वापस याद करा रहे हैं कि बाप की सर्विस ही यही है, पतितों को पावन बनाना। बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम भी देंगे। क्या कहा बाबा ने? बहुतों को पावन बनाएंगे तो बाबा इनाम देंगे। दिल से पूछना है हम कितनों को गोरा बनाते हैं। अगर नहीं बनाते तो ज़रूर कोई कुकर्म करते हैं। बाप की मत पर न चलने से कुकर्म ही करते हैं। फिर पावन बनने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी।
जिनमें ताकत है वह कहेंगे कि बाबा बल हमें कहीं भेज दो, माना हमें कहीं भी भेज दो, हम सेवा करेंगे। हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु हॉस्पिटल खोलेंगे लेकिन उसमें क्या चाहिए? सबसे पहले बाबा कहता हॉस्पिटल तो बहुत खुल सकते हैं, परंतु डॉक्टर्स भी तो अच्छे होने चाहिए। डॉक्टर होगा तो ही तो वो हॉस्पिटल चलाएगा। तो वाकई हॉस्पिटल के लिए डॉक्टर्स भी अच्छे होने चाहिए। कोई ऐसे भी डॉक्टर होते हैं जो उल्टी सुल्टी दवाई दे मार भी देते हैं। यहाँ तो यह ईश्वरीय दरबार है, सबका खाता बाप के पास है। वह तो अंतर्यामी है ना, सभी बच्चों के अंदर को जानते हैं। कई बार बाबा कहते हैं मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन बाबा आज कहते हैं कि मैं तो सबके अंदर को जानता हूँ। यह तो बाह्यगामी है, यह भी औरों को पावन बनाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। जो पावन नहीं बनते वह सजाएं भोग अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। सबको अपना अपना पार्ट बजाना है, नंबर वार आना है। आगे व पीछे आते हैं ना, बीच से तो नहीं निकल आएंगे, है ना। जिसका पार्ट जब होगा तब वो आत्माएं आएंगी। जैसे झाड़ होगा वैसा ही फल लगेगा, उसमें फ़र्क नहीं पड़ सकता। अभी झाड़ बिखरा हुआ है। कौन सा झाड़ बिखरा है? सृष्टि का झाड़ जो है अभी बिखर चुका है। कोई कोई किस किस धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं। हर एक नेशनलिटी की संख्या कितनी है समझ नहीं सकते। हर एक की रस्म रिवाज भी अपनी अपनी है। तुम जानते हो जैसे मूल वतन में थे, है ना। अभी हम जान गए हैं कि सभी एक ही धर्म के थे, नीचे आते फिर कन्वर्ट हो गए। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हिसाब किताब चुकतू कर वहाँ जाए सभी को रहना है। कहाँ रहना है? परम धाम में सब एक साथ वहीं रहेंगे। नीचे आएंगे तब हिसाब किताब चुकतू करने के लिए सब अलग हो जाएंगे। ऊपर में निराकार आत्माओं का झाड़ है। कितनी स्पेस लेते होंगे? बहुत थोड़ी होगी। जैसे पोलार आकाश तत्व तो बहुत लंबा है, मनुष्य कितनी थोड़ी स्पेस में रहते हैं। समझ में आता है इतने तक मनुष्य हैं। सागर में तो मनुष्य नहीं रहते होंगे, धरती पर ही मनुष्य रहते हैं। सागर का तो अंत ले नहीं सकेंगे, माना सागर को कभी नाप नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, परंतु क्या ना चंद्र तक तो पहुंच गए हैं, उससे भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु बाबा के परंतु है तो बेअंत ना। बाप को बुलाते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि हम वहाँ जाकर आकाश तत्व का अंत लेवें, माना वहाँ जाके आकाश को नापने की बात नहीं करेंगे। वह आत्माएं ऊपर में रहती हैं तो भी स्पेस थोड़ी लेते हैं। आकाश तत्व तो बड़ा है, ऐसे नहीं ईश्वर वहाँ बैठ ट्रायल करेंगे कि देखे कि आकाश तत्व कितना लंबा है ना। बाबा वहाँ है तो वो कोई वहाँ नापने नहीं जाएंगे कि आकाश तत्व कितना लंबा है। यह कब बुद्धि में ख्याल भी नहीं आ सकता। उनकी बुद्धि में है ही। बुद्धि में क्या होगा? बाबा कहता उनकी बुद्धि में है ही पार्ट बजाने का। बुद्धि में सिर्फ यही रहेगा कि कैसे पार्ट बजाना है।
ऐसे नहीं कि महातत्व का पता लगाना होगा। यहाँ से गया और अपनी जगह ठहरा। जो भी आत्माएं जाएंगी उनके भी कोई संकल्प नहीं चलेंगे कि ये कितना बड़ा है, उसको नापने नहीं जाएंगे, वहाँ जाके ठहर जाएंगे। वहाँ कोशिश कुछ नहीं करता है। बाबा कहते हैं मैं थोड़े ही यह कोशिश करता हूँ, यह तो बेअंत है। अच्छा, अंत पाने से फ़ायदा ही क्या? अगर नाप भी लिया तो उससे फ़ायदा क्या? कुछ भी फ़ायदा नहीं। फ़ायदा है ही, फ़ायदा किस में होगा? और बाबा के फ़ायदा है ही पतितों को पावन बनाने में। आत्माएं निर्वाण धाम से आकर यहाँ पाठ बजाती हैं। बाप भी आकर पाठ बजाते हैं, है ना। कल संगम युग में बाबा भी आकर पाठ बजाते हैं। वह है शांति धाम। वहाँ यह कोई संकल्प नहीं आता कि यह देखे व वो देखे, है ना। यहाँ तो देह में आकर हमको इच्छाएं बहुत होती है कि ये देखना चाहिए, ये करना चाहिए, तो बाबा के यहाँ संकल्प चलते हैं। वहाँ कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। यहाँ मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, कितनी मेहनत से अंत लेने जाते हैं। बच्चों को पता है समय बहुत थोड़ा है, लड़ाई लग जाएगी, फिर उन्हों का आवाज़ आदि सब बंद हो जाएगा। ऊपर में आना जाना बंद हो जाएगा। यह सब तो पैसे बर्बाद कर रहे हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं। चलो चंद्रमा पे पहुंच भी गए, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? इसे बाबा कहते वो कुछ भी फ़ायदा नहीं। समझो कोई जाते हैं, क्या भी आकर बताते हैं, इसमें वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ एनर्जी। समय भी गया, पैसे भी गया और एनर्जी भी गई। सबका यही हाल है, इस सिवाय तुम बच्चों के, क्या ना। जो भी बाकी दुनिया में जो भी करते हैं सबका वेस्ट जा रहा है और हम बच्चों का सफल हो रहा है। सो भी जो पुरुषार्थ करते हैं कि हम जाकर बाप का परिचय देवे, तो बाप से वर्षा ले लेवे। बाप का ड्रामा में हाईएस्ट पार्ट है। किसका हाईएस्ट पार्ट है? बाबा का। नई दुनिया की स्थापना कर उसके लायक बनाना। अब तो सृष्टि का अंत आ गया है। कितना भी लोग माथा मारते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, एवरेस्ट पर मानो जाकर खड़े हो जाते हैं, फिर क्या किया? फ़ायदा क्या? मुक्ति जीवन मुक्ति तो मिल रही नहीं। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। तुम्हारी बुद्धि अब सॉल्वेंट बन गई है। तुम पुरुषार्थ करते हो औरों को। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं हम? औरों को आप समान बनाने का। स्कूल के टीचर्स प्रिंसिपल को भी यही समझाओ, है ना। स्कूल में जाकर भी आप बाबा के ये समझाओ कि बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को सिखलाते नहीं हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सिखलाते नहीं हैं। सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग कैसे होता है, यह है बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। इनको जानने से तुम चक्रवर्ती बनेंगे। क्या बन जाएंगे हम? चक्रवर्ती बनेंगे। हम यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, वो लोग स्थूल हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। हम कौन सी समझाएंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, आओ तो हम तुमको परम पिता परमात्मा का परिचय देवे, जिसको निराकार कहते हैं।
उनकी हम बायोग्राफी सुनाए। ब्रह्म योगी तो ब्रह्म का ही ज्ञान देते हैं, फिर कहेंगे कि ब्रह्म सर्वव्यापी है। परमात्मा तो बाबा क्या है? बाबा ब्रह्म नहीं है और निराकार है, और बाबा सर्वव्यापी नहीं है और जानी जाननहार है, और बाबा क्या कहता? परमात्मा तो नॉलेजफुल है, बाबा सिर्फ ज्ञान सुनाता है। ज्ञान का सागर है, तत्व को ज्ञान का सागर थोड़े ही कहेंगे, है ना। ब्रह्म महातत्व है, उसको कभी सागर नहीं कह सकते। बाप तो बच्चों को भी आप समान ज्ञान का सागर बनाते हैं, है ना। खुद जैसा होगा वैसे औरों को वो बना सकेगा। तो बाबा क्या है? ज्ञान का सागर है, तो हमको भी क्या बनाते हैं? ज्ञान के सागर। तो हम भी क्या बनेंगे? मास्टर ज्ञान सागर। वह तत्व कैसे आप समान बनाएंगे? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या धारण करेंगे? सबको पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, और सर्विस करेंगे तो बाप की दिल पर चढ़ेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार भी आ रहा है, तो बाबा कहते हैं कि मित्र संबंधी और देह के संबंधियों को से बुद्धि योग निकाल कैसा बनना है? नष्टो मुहा बनना है। और किसी की भी निंदा करके किसी के भी दिल को खराब नहीं करना है। और रूहानी धंधा करना है। और सांवरे को गोरा, खारे को मीठा और पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। और श्रीमत पर चलना है, और सदा हर्षित रहना है। सर्विस करेंगे तो बाप की दिल पर भी चढ़ेंगे। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलनी है। और बाबा से लव होना चाहिए, लेकिन बाबा उसमें भी बाबा ने कहा कि एक रस होना चाहिए। बाबा कई बार कहते हैं ना कि कई बार बच्चे फारगती दे देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, एक रस लव रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर बहुतों की आप सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। पहली पॉइंट, चढ़ती कला का सबूत देना है। चढ़ती कला का सबूत देना है। सबसे मोह निकाल, सबसे मोह निकाल, सर्विस लायक बनना है। अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है। दूसरों की निंदा करके, दूसरों की निंदा करके एक दो की दिल खराब नहीं करनी है। एक दो की दिल खराब नहीं करनी है।
कोई भी कुकर्म नहीं करना है। कोई भी कुकर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान रहमदिल बनना है। बाप समान रहमदिल बनना है। कौड़ी से हीरे जैसा, कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। लून पानी अर्थात खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। खारे को मीठा बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्म और योग के बैलेंस द्वारा निर्णय शक्ति को बढ़ाने वाले सदा निश्चिंत भव। विस्तार है, सदा निश्चिंत वही रह सकते हैं जिनकी बुद्धि समय पर यथार्थ जजमेंट देती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन समस्याएं, सरकमस्टेंस और टाइट होने हैं। ऐसे समय पर कर्म और योग का बैलेंस होगा तो निर्णय शक्ति द्वारा सहज पार कर लेंगे, है ना। समय सरकमस्टेंस भी ऐसे होंगे, टाइट हो जाएंगे, तो क्या करना है, कर्म और योग का बैलेंस रखना है तो निर्णय सही ले सकेंगे। बैलेंस के कारण बाप दादा की जो ब्लेसिंग प्राप्त होती है उससे कभी संकल्प में भी आश्चर्यजनक प्रश्न उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा क्यों हुआ, यह क्या हुआ, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। सदैव यह निश्चय पक्का होगा कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है। तो जो हो रहा है उसमें कल्याण छिपा हुआ है। अच्छा, स्लोगन है, एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो। एक बाबा से सर्व संबंधों का रस लो और किसी की भी याद न आए, और किसी की भी याद न आए। ओम शांति। आज का स्वमान है, मैं साक्षी दृष्टा हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ। अभी साक्षी दृष्टा और उपराम स्थिति की पॉइंट है। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्य दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं।
कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखते व निर्णय करने से बहुत मज़ा आएगा। जैसे फिल्म भी देखते हैं तो क्या करते हैं, साक्षी होकर देखते हैं, तो वैसे ही हमें जिसका भी जो पार्ट चल रहा है उसको क्या करना है, साक्षी हो देखना है। भय नहीं आएगा, हुआ ही पड़ा है। ओम शांति। ओम शांति। आज का चिंतन रहेगा सर्व गुणों की धारणा को, सर्व गुणों की धारणा सहज बनाने की विधि। सर्व गुणों की धारणा को सहज बनाने की विधि। और कल का जो हमारा चिंतन था कि बाबा की याद में मेहनत से मुक्त कैसे रहे, संगम बहन सुनाएंगे। ओम शांति। कल का चिंतन का पॉइंट है बाप की याद में मेहनत से मुक्त कैसे रहे। मतलब बाबा को याद करने के लिए बाबा कभी कभी बोलते हैं ना कि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं मेरे को याद करने, तो उससे मुक्त कैसे बने। सच में बाबा को याद करने में मेहनत होता है, क्यों होता है ना, यही क्वेश्चन है। हाँ, बाबा दिखता नहीं पर उनका संबंध तो दिखता है, वो जो भी करते हैं वो तो दिखता है, उनका निमित्त बनाते हैं ना हम, वो करते हैं ना, तो वो बात तो दिखता है हमको, तो उसको तो याद उसकी उस हिसाब से तो याद कर सकते हैं। जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो उनका याद तो ऑटोमेटिक आ जाता है। तो बाप तो इंसान से भी शक्तिवान है, वो सब कुछ कर देते हैं, मन में बोलो वो सुन लेते हैं और कर लेते हैं ना, उनका याद कैसे भूल जाए, है ना। तो उनसे प्राप्त हुए प्राप्तियों को याद हमेशा रहे तो उनका याद रहेगा, क्योंकि खुशी रहेगा। मेरे को क्या होगा, ये अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे, एक क्वेश्चन ही नहीं उठेगा, क्योंकि मेरे साथ बाबा है, वो सॉल्व करेगा, है ना। तो बाबा मेरे साथ है, ये बात हम भूल रहे हैं ना, इसीलिए हमको मेहनत करना पड़ रहा है। तो बाबा को कैसे याद करें अभी, सर्व संबंध, है ना। तो सर्व संबंध मतलब कितने संबंध हैं, माता पिता, बच्चे भी बाबा बोलते हैं मैं बच्चा हूँ आपका, बहुत संबंध है। हाँ, टीचर, सौदागर, रत्नागर और हाँ, ये सब बाबा का संबंध है। तो बाबा के संबंध से जब हम याद में बैठते हैं ना, मतलब वो संबंध का अनुभव करते हैं ना, तो याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हम बैठकर एक स्थान में बैठकर बाबा को याद करना है तो अनेक क्या बोलते हैं रिलेशंस याद में आ जाता है, और कभी कभी नींद भी आ जाती है। अभी कैसे करें। तो जैसे कि हम मन में अपने आप से बातें करते हैं ना, कोई भी काम करे तो मन में बातें करते हैं। अगर मन की जगह बाबा को रखा तो क्या होगा, सफलता होगी। तो याद इधर मेहनत ही नहीं पड़ा है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, याद की जगह बातें कर रही हूँ। तो अगर एक इंसान से बातें कर रही हूँ तो उन्हीं की मतलब याद इधर खास कर करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो याद मेडिटेशन क्या है, बोलते हैं ना कि बातें करना बाबा से, तो यही
सहज है और इससे क्या होता है, रिलेशंस अच्छा हो जाता है, क्योंकि बाबा बीज रूप है ना। तो बाबा से जब रिलेशन अच्छा होता है, सभी लोगों से रिलेशन अच्छा स्वतः बन जाता है। और अगर कर्म भोगा हुई शरीर का हो सकता है या फिर संबंधों से हो सकता है, वो भी आसान हो जाता है। इसके लिए अनेक एग्जाम्पल्स है हमारे सामने। और क्या है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो भी है, डिसीशंस जो भी लेना है, वो सभी आसान हो जाता है। तो ये सब है हमारा प्राप्तियाँ। तो इतने सारे प्राप्तियाँ है तो बाबा याद रहेगा ही, है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज, गूंजे कानों में बोल तुम्हारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज। कहने को तो बैठे वतन में, कहने को तो बैठे वतन में, पर तुम्हें पाते हम मधुबन में, सदा मिलते हो बाहें पसारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज। याद आए वही बातें पुरानी, याद आए वही बातें पुरानी, हमको सुनाए झूले पे जो कहानी, एक दिल के तुम ही हो सहारे हो, वतन में बैठे बाबा हो, मीठे प्यारे बाबा, बाबा तेरी याद देती दिल को आवाज। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। ओम शांति बेन। ओम शांति। बेन ओम शांति। ओम शांति। शांति बेन। ओम शांति।
सबको ओम शांति।